हिप हिप हुर्रे! और हम निकल गए हैं अपने बहरैन की ट्रिप के लिए। ऑन द वे हैं फ्रॉम जुबेल। सो अभी हम जा रहे हैं किसी एक्साइटिंग पर्सन को पिकअप करने, फिर वहाँ से हम जाएंगे साथ में। और इस ट्रिप के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं खोबर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जैसा मैंने बताया था कि क्या हुआ, नहीं देख सकते हो। मैंने देखा अचानक के पीछे से आवाज कहाँ से आ रही है? तो वालेकुम अस्सलाम कहने के लिए पीछे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खोबर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा प्लान था बहरैन जाने का, बट बहरैन नहीं जा पाए, वो पोस्टपोन कर दिया था। तो आज हमारा इरादा बना था बहरैन जाने का, तो उसी के लिए हम अब जा रहे हैं बहरैन। हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ एक और फैमिली जा रही है जो कि सरफाज के बेस्ट फ्रेंड है और उनकी फैमिली, तो हम उनके साथ बहरैन जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे खोबर से हम उनको पिक करेंगे और उनके साथ फिर जाएंगे बहरैन। आज सुबह से दिन इतना ख़राब गुजर रहा है कि क्या बताऊँ। सुबह से अरीशा की थोड़ा बहुत तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसे वॉमिटिंग हो गई एक दो दफ़ा, पर हमने यही सोचा था कि अभी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं, बट फिर सोचा कि इतने सारे रिजर्वेशन ऑलरेडी कर दिए हैं बहुत सारे, तो अब उसको कैंसिल करें या नहीं करें उस पर भी हमको डाउट था। पर फाइनली हमने यही सोचा था क्योंकि अगर तबीयत ठीक नहीं हुई इसकी दोपहर तक तो हम फिर नहीं जाएंगे, बट वो 9-10 बजे तक स्टेबल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। दवा पिला दिया था मैंने तो वो स्टेबल हो गई थी। अभी वो माशाल्लाह से सो रही है। अभी माशाल्लाह से वो सो रही है, तो हमने सोचा कि नहीं, अब इतना हमने रिजर्वेशन कर लिया, इतनी प्रिपरेशन कर ली है, तो उसको ज़ाया क्यों करें। हम निकलते ही अपने ट्रिप पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही हुआ और उसके बाद हमने फाइनल कर दिया। बट उसके बाद अरीशा ने इंक की बोतल गिरा दी, वो सरफाज क्लीन करने गया तो उनके हाथ में इंक लग गई, और उसके बाद से मैं आयरनिंग कर रही थी, स्टीमर मेरे पैर पे गिर गया, पैर जल गया। मतलब सुबह से कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो रहा था कि हम एकदम डाउट में थे कि ट्रिप आगे कंटिन्यू करें या यहीं पे रह जाए, नहीं जाए आगे। वो सुबह से हम लोग का दिन खराब चल रहा है। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि चलो कैंसिल कर लेते हैं आज और रेस्ट मोड पे चले जाते हैं, क्योंकि अरीशा की तबीयत वैसे ही थोड़ी सी डाउन थी। लेकिन ये था ना कि कुछ रिजर्वेशन ऐसे थे ना जो कि नॉन रिफंडेबल थे, और बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि चलो अरीशा की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन उसके बाद दूसरी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। जैसे अरीशा इंक के साथ खेल रही थी और वो इंक की बोतल खोल दी उसने और मेरे हाथ पे पूरा इंक लग गया। तो उसके बाद अपना क्या नाम है, जब मैं वॉश करने गया हूँ तो वो इंक निकल ही नहीं रहा है। पता नहीं कौन सा इंक था, वो ऐसा लग रहा था चिपक के हाथ से निकल ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोग ने सर्च किया कि कैसे निकाला जाता है। टूथपेस्ट यूज़ किया, विनेगर यूज़ किया, लेमन यूज़ किया, और कितनी दफ़ा हैंड वॉश किया, सर्फ यूज़ किया है, डिश वॉश यूज़ किया है, और बाद में तो एंड में मैं यही सोच रहा था कि वॉशिंग मशीन में ही हाथ डाल देता हूँ लेकिन वो निकलने का ही नाम नहीं ले रहा था। एनीवेज वो लाइट हो गया, लेकिन बहुत अजीब से ही लग रहा है। मतलब कुछ पैचेस में ऐसा लग रहा है कि निकल गया है और कुछ अभी भी वैसा है। दिया चेक पॉइंट क्रॉस करके आप अपनी लोकेशन पर वापस भेज दो ना मुझे। ठीक है, व्हाट्सएप पे कर दो आप लोकेशन। इंशाल्लाह जाबी लाला आधे घंटे में पहुंचेंगे। ठीक है, हम रेडी रहते हैं। बस ठीक है, बस आधे घंटे में इंशाल्लाह हम वहाँ पे होंगे। और हमने अपनी कार भी करा ली है फुल टैंक कि इन केस अगर हमें अपनी कार ले जानी पड़े तो कोई इशू नहीं आए। वैसे हम चारों ने ये डिसाइड किया है कि हम एक ही कार में जाएंगे, एक साथ जाएंगे, क्योंकि एक साथ जाने में ज़्यादा इन्जॉयमेंट रहेगी अलग अलग सेपरेटली जाने से। सो इस वजह से भी सेकंड रीज़न ये था कि सरफराज को और उनको इंट्रोड्यूस कराना था हमें कि लाइक उनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, वो दोनों फर्स्ट टाइम कैसे मिले।
सो इसलिए भी। एंड थर्ड रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने रिसेंटली अभी अज़रबैजान की ट्रिप की है, तो हमें जानना था, मुझे और सरफराज को जानना था कि वहाँ पे उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, लाइक अज़रबैजान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे लाइक पॉजिटिव थिंग क्या है, नेगेटिव थिंग क्या है, क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, सब कुछ जानना था। तो इस वजह से भी हमने एक साथ ही जाने का फ़ैसला किया और इंशाल्लाह वहाँ पे जाते हैं, सो डिसाइड करते हैं कि किसके साथ जाना है। और यहाँ पे मैं फुल कोशिश करती हुई गिम्बल को प्रो की तरह हैंडल करने की कोशिश में लगी हुई हूँ, पर क्या करूँ, ये थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट है और हाथ में हैवी भी लग रहा है और कुछ कह नहीं सकते, अभी हम बिगिनर जो हैं। 1 घंटे के बाद हम दमाम पहुंच गए और तुम दोनों तो मज़े में सो रही थी। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि रात में सो नहीं पाई ना अरीशा की वजह से। हाँ, मैं तो सो गया था, सही मैं तो सो गया था ना। तो इसीलिए अभी नींद आ गई मुझे अचानक से बहुत जोर में। मैंने सोचा कि जाने से पहले सो लेते हैं थोड़ा। जुबैल से जब निकले थे कितनी कम गाड़ियाँ दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट है। वीकेंड का मज़ा यहीं पे आता है। बस जावी की बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे राइट साइड पे। Exit the roundabout onto Nara Street, then turn right. और हम पहुंच गए। सामने कॉर्निश और फिर यहाँ जावी भाई ने लोकेशन बहुत ज़बरदस्त जगह पे ली है। पूरा लोकेशन सामने कॉर्निश है। घर बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे ली है। मैं क्या कह रहा था, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त Turn घर पे right, ली then है। turn right. सफ़ू सुनो ना, मैं सोच रही थी ना कि हम डायरेक्ट कहीं चलते हैं, उनको पिकअप करके कहीं खाना खाने चलते हैं। पेट में कूद रहे हैं चूहे, अब सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो। हाँ, बेबी ने भी नहीं खाया। और अच्छा हुआ हमें ये भी पता चल गया कि लाइक हमारी तरह उन्होंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, इस वजह से डायरेक्ट हम लोग आए रेस्टोरेंट, क्योंकि उन्हें भी भूख लगी थी, हमें भी भूख लगी थी। तो सोचा कि ट्रिप से पहले थोड़ा पेट पूजा करते हैं, पेट की भूख को मिटाते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे, वरना मज़ा किरकिरा हो जाएगा।
टाइम पास हो जाता है। तो मेरे को बेबीज पसंद है। आई लाइक बेबीज until they don't speak. The day they start speaking and asking questions, bro, I don't like. वो क्वेश्चन में 15-16 तभी मैंने ईश्वर को 2 चीज सिखाई है। चाचू की है स्लो बस खला ज़्यादा मत बोलना। आरिशा मोबाइल गाड़ी में भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? तो अब हम जा रहे हैं। Where is the cat? Let's go, Ishu. Sitting area. You can see here. आप टाइम देखो, वेट कर। ओह वाह इशू नाका वाह, ईशु मम्मा जा रही है। चलो आ जाओ। तमाम तो जावेद बोला कि चलो चलते हैं शीशा पीने। तो हम लोग की पूरी गैदरिंग शीशा में होती थी, जावी की पूरी पलटन आती थी वहाँ पे। तो जावी भाई यहाँ बहुत मज़े में एकदम गाड़ी चला रहे थे, फुल सॉन्ग वॉन्ग इंजॉय करते हुए। उतने में सामने से पड़ा फ्लैश। मतलब जावी क्या हुआ, बोलता है आ गया शायद से। फाइन। उतने में ही 5-10 मिनट में आमिर भाई की कॉल आ रही है, ये तुमको कैमरा पड़ा है? मेरे को नहीं पड़ा है, जावी चला रहा था गाड़ी। बोले टेंशन मत ले, हम लोग पे कर देंगे। तो अच्छा, ये फौरन आ जाता है क्या? 5 मिनट में 10 मिनट में आ ही जाता है। फास्ट सर्विस। तो ये जावी का इंट्रोडक्शन की अगर बात करें ना, तो जावेद और हम लोग मिले हैं 2014 में। STIM एग्जीबिशन था। जावेद भी सेम कंपनी में था, मेरी बिनसागर कंपनी में। लेकिन जावेद जो था वो इंसुलेशन डिवीजन में था, मैं रिफैक्ट्री में था। तो वहाँ पे हर 2 साल पे STIM एग्जीबिशन लगता था सेल्स का, ये साबिक के थ्रू जुबेल में। तो जावेद भी आया था रिप्रेजेंट करने अपना इंसुलेशन डिवीजन, राइट जावेद? और मैं रिफैक्ट्री के लिए वहाँ बैठा हुआ था। तो फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ मिले थे। तो जावी भाई हमें सही बंदे लगे एकदम, क्योंकि अक्सर ना तुमको पता होगा असरा कि ऑफिस में इतने अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं कभी। मतलब दोस्ती सबसे रहती है, लेकिन वो एक बोलते ना ख्याल मिलते नहीं है किसी के। तो जावी से अच्छी एक बॉन्डिंग थी। और उसके बाद से हम लोग इतना मिले नहीं थे, लेकिन जावी जब भी जुबेल आते थे विजिट करने तो हम लोग जाते थे लंच वंच करने। फिर मैं जब खोबर, क्योंकि जावेद था हेड ऑफिस में, फिर मुझे खोबर हेड ऑफिस में मुझे भी शिफ्ट कर दिया गया। तब फिर वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट सेम जगह पे बैठते थे जावेद, राइट? वो बैक साइड पे। तो जावेद था, फैसल था, शाहरुख भाई थे और फिर मैं वहाँ पे। और फिर वहाँ से फिर हम लोग ने दोस्ती और मजबूत करनी थी अपनी, क्योंकि हम लोग फिर डेली जाते थे शीशा वगैरह। और जावी भी क्योंकि सेम स्कूल से ही था, इंडियन स्कूल से ही। तमाम जावेद भी बचपन से यहीं पे सऊदी अरब में ही है इसलिए, और पूरी फैमिली जावी की यहीं पे थी ना। तो जावी भाई हमारे सीनियर थे स्कूल में। तो हम लोग फिर साथ में जाते थे हम लोग
शीशा पे नहीं है यहीं पे बैक साइड पे। अभी ये है कॉस्टवे, ये है कॉस्वे असरा, यहाँ पे पे करना पड़ता है। हाउ मच? 25 रियाल। 25 रियाल। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहरीन ट्रिप के नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सही रहिए, सलामत रहिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट अपडेट का पता चल जाए कि हमने क्या अपलोड किया है बहरीन ट्रिप से रिलेटेड। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।